बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बड़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है और बड़ा ही वैसे टॉपिक देखें तो बड़ा ही बेसिक लेवल का है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। बहुत से सीनियर्स लोग भी हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे वो न्यू लोग जो कि इस फील्ड में हैं, जो कोर्सेज कर रहे हैं या जो कोर्सेज कर चुके हैं, उनको भी इवन इस चीज़ के बारे में बहुत कम मालूमात होती हैं कि इन बेसिकली इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली कंपनी नेम, ब्रांड नेम और स्टोर नेम, इनमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और इनको सिलेक्ट करते हुए कौन-कौन सी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? कौन-कौन सी अपनी नेम सिलेक्ट करते हुए आपने उन बातों को ज़हन में रखना है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे जब आप अपना कोई भी लिस्टिंग करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बेसिक टर्म्स से आपका वास्ता पड़ता है। मिसाल के एसएन नंबर हो गया, उसके बाद बीएसआर हो गया, बेस्ट सेलर रैंक, और इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हैं। ऐसे ही इन टर्म्स के साथ 2-3 और टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होती है और ये इस बिज़नेस की बेस है, यानी इनकी बेस पे आपका बिज़नेस होता है। तो सबसे पहले आ जाता है कंपनी नेम, फिर ब्रांड नेम आ जाता है, फिर स्टोर नेम आ जाता है। तो ये 3 नेम आपने सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली ये कंपनी नेम अमेज़न पे कहाँ यूज़ होता है, ये किधर शो होता है, ब्रांड नेम किधर शो होता है, स्टोर का जो नेम है वो किधर शो होता है, और ये कितना इम्पैक्ट करता है आपके बिज़नेस पे, आपकी लिस्टिंग पे, ठीक है? तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कंपनी नेम, कंपनी का नेम क्या चीज़ है? तो कंपनी के नेम पे आ जाए तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि द लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज। दिस इज द नेम यूज फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फाइलिंग एंड अमेजोन सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि बेसिकली ये जो नाम है, ये आप सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। जैसे कि आप कंपनी क्रिएट करते हैं, एलएलसी करते हैं यूएसए में, यूके में एलटीडी करते हैं, तो उस एलटीडी का, उस एलएलसी का आप एक खास नाम जो वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपका कंपनी नेम होता है। ये किस लिए होता है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, टैक्स फाइलिंग के लिए होता है, और इसी के बेस पे आप, कंपनी के नेम के बेस पे आप अमेज़न का सेलर अकाउंट आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके पर्पसेस में भी आप देख लें कि आइडेंटिफाइज द लीगल एंटिटी बिहाइंड द अमेज़न बिजनेस, अपीयर्स ऑन इनवॉइसेस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टैक्स डॉक्यूमेंट्स, जो ऊपर डेफिनेशन में कवर हो चुका है। मे नॉट बी विजिबल टू कस्टमर्स अनलेस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यूनिक तरीके से उसको मेंशन करते हैं तो वो सामने कस्टमर्स को नज़र आएगा। अगर आप इसको मेंशन नहीं करते तो ये नज़र नहीं आएगा। अब अमेज़न पे ये शो कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेज़न पे एक लिस्टिंग मैंने ओपन की है, मिसाल के तौर पे ये आपकी लिस्टिंग है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम किधर शो होता है? जिस कंपनी के नेम पे आपने अपनी एलएलसी बनाई है या एलटीडी बनाई है, तो वो नेम किधर शो होता है? तो यहाँ पे आप जाएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सोल्ड बाय नज़र आ रहा है, इसका ये स्टोर फ्रंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डिटेल सेलर इंफॉर्मेशन, बिजनेस नेम इसका ये है। ये इसका कंपनी नेम है और इसका कंपनी का बिजनेस एड्रेस जो है वो यहाँ पे अ, अक्सर आप वर्चुअल एड्रेस यूएसए में परचेज करते हैं, यूके में परचेज करते हैं, तो वो यहाँ पे आपका कंपनी नेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे एलएलसी का या एलटीडी का, वो यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस शो करेगा। तो बेसिकली ये कस्टमर को ओवरऑल आपकी लिस्टिंग में कहीं भी ये शो नहीं करता। यहाँ पे आप देखें तो ये लिस्टिंग में आपको कहीं भी शो नहीं कर रहा और ना ही कस्टमर इसको देखने पे इसका कोई ध्यान जाता है कि इसका कंपनी का नेम क्या है। ये यहाँ पे साइड पे आपके स्टोर के यहाँ पे पेज पे यहाँ पे नीचे आपको ये
शो करवाता है जस्ट अमेज़न के डाटा के लिए, ठीक है? कस्टमर शाज़ और नादिर ही इसको देखते हैं, इसका कोई भी इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता। तो ये आपका था कंपनी नेम। उम्मीद है कि ये कंपनी नेम के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांड का नेम, ठीक है? या ब्रांड नेम से पहले हम लोग ज़रा स्टोर फ्रंट का देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे ब्रांड नेम पे चलते हैं। स्टोर फ्रंट क्या होता है? स्टोर नेम की डेफिनेशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि द नेम ऑफ योर अमेज़न स्टोर फ्रंट, इट्स हाउ कस्टमर्स आइडेंटिफाई योर प्रेजेंस ऑन अमेज़न प्लेटफॉर्म। यानी मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो अपना एक यूनिक नेम आप वहाँ पे अपना रखते हैं अपने आप को शो करवाने के लिए अपनी प्रेजेंस को, उससे आप आइडेंटिफाई होते हैं कि ये फलाना बंदा है। वैसे ही अमेज़न पे अपनी उस आईडी का आप एक नाम रखते हैं, वो आपका स्टोर फ्रंट नेम कहलाता है। दिस नेम इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन डिफर फ्रॉम योर लीगल बिजनेस और ब्रांड नेम, ठीक है? ये आपके लीगल जो बिज़नेस यानी एलटीडी, एलएलसी आपने बनाई है, उससे और ब्रांड नेम से डिफरेंट हो सकता है। कोई भी ऐसा कानून या अमेज़न की पॉलिसी नहीं है कि ये सेम ही होने चाहिए, ठीक है? ये सेम आप रख भी सकते हैं और अगर आप सेम नहीं रखना चाह रहे, आप डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। आप पे किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे इसके पर्पसेस क्या है? क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ योर अमेज़न शॉप, यानी आपका यूँ समझिए कि एक एक दुकान का नाम आपका पड़ जाता है कि ये फलां नाम से यहाँ पे दुकान मौजूद है। अपीयर्स ऑन द सोल्ड बाय सेक्शन प्रोडक्ट लिस्टिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। कैन बी चेंज विद इन अमेज़न सेलर सेंटर, यानी आप स्टोर नेम को चेंज कर सकते हैं। आप अगर अपना जो एलटीडी या लीगल कंपनी नेम जो आप मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो अगर आप चेंज करने पे जाएँगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारी वहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। आपको अपना एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन का वो न्यू पूरा चेंज करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने नाम पे बने हुए हैं, उनको न्यू पे शिफ्ट करना, फिर वहाँ पे केस ओपन करना, उस कंपनी के नेम को चेंज करना, तो ये लंबा प्रोसेस है। उसके मुकाबले में स्टोर नेम आप अमेज़न के सेलर सेंटर में जाएँ और वहाँ पे सेटिंग्स में जाएँ और वहाँ से आप स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ़ ये इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि अगर आप स्टोर नेम क करते हैं तो आपकी लिस्टिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपकी सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जस्ट आपके क्लाइंट्स पे, कस्टमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अगर पुराने स्टोर नेम से आपको पहचानते हैं तो न्यू स्टोर नेम के साथ हो सकता है वो आपको नहीं पहचाने, तो ये इम्पैक्ट आपका यहाँ पे पड़ता है। आप अमेज़न पे ये शो किधर करवाता है? यहाँ पे लिस्टिंग हम लोगों ने ओपन की, सेम लिस्टिंग में मैं आपको दिखाऊँगा और यहाँ पे ये जो स्टोर फ्रंट है, ये सोल्ड बाय, ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है ना, COSRX, ठीक है? ये स्टोर फ्रंट का नाम है, ठीक है? इसने अपने स्टोर का नेम अपने इस ब्रांड नेम के साथ मिलता सेम ही रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ब्रांड नेम भी सेम है, ठीक है, CUSRX, और इसने स्टोर फ्रंट का नेम भी सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसके पीछे साइंस क्या है कि आप सेम क्यों रखते हैं, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो सेम अगर आप एक प्राइवेट लेबल अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं और आपके माइंड में है कि आपने एक ही ब्रांड नेम के साथ चलना है, ठीक है, एक ही ब्रांड नेम के नीचे आपने प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने स्टोर का और अपने ब्रांड का दोनों का नेम सेम रखें। ये हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह की प्रोडक्ट आप सेल करने का सोच रहे हैं, खास करके प्राइवेट लेबल अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने अपने स्टोर फ्रंट का और अपने ब्रांड का नाम आपने सेम रखना है, ठीक है? लेकिन अगर आप होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांड की आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उस पे आप क्या करेंगे, उस पे आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टोर का कोई भी यूनिक कुछ और नाम भी आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन ब्रांड से मिलता-जुलता नाम रखें। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है सोल्ड बाय दिस, ये इसके स्टोर फ्रंट का नाम है। मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ स्टोर फ्रंट, ये प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी सेल कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट देखें, ये क आर्केड वन यूपी ये एक ब्रांड है और ये दूसरा लॉन्च फ्लाई एक और ब्रांड है। और ये एक और ब्रांड है और आर्केड वन यूपी, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो ये एक और ब्रांड है।
और यहाँ पे ये देखें ये एक और ब्रांड है। तो अगर आप मल्टी ब्रांड्स प्रोडक्ट के साथ अगर आप जानना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप इस तरह का नाम भी रख सकते हैं, जैसे बेटर सर्विस स्टोर्स, यानी ये आम सा एक नाम रखा हुआ है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका स्पेशल कोई ब्रांडेड नेम है, ठीक है? तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेल सेंटर अकाउंट में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप मल्टी इसका कर सकते हैं तो आप यूँ समझें कि आप एक दुकान का अपनी का नेम कहीं एक वास्ट कैटेगरी में रख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर आ जाएँ। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रांड नेम, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ब्रांड नेम की डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ कि द नेम अंडर व्हिच योर प्रोडक्ट्स आर मार्क्ड एंड सोल्ड, ठीक है? इस नाम के नीचे ही आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दिस रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड इज़ एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, यानी इसी की बेस पे आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, ठीक है? तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका पर्पस क्या है कि हेल्प डिस्टिंग्विश योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, अपीयर्स ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड पैकेजिंग, आपकी पैकेजिंग पर ये शो करता है, प्रोडक्ट के ऊपर शो करता है। एसेंशियल फॉर इनरोलिंग इन अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, ये स्पेशल टूल्स होते हैं यहाँ के, तो उसके लिए भी आपका अगर ब्रांड नेम रजिस्टर है तो ये आपको यहाँ पे वो टूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये ब्रांड नेम शो किधर करवाता है? ये ब्रांड नेम यहाँ पे ये देखें, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर भी इसका शो करवा रहा है, और ये ब्रांड नेम यहाँ पे ये देखें COSRX ये ब्रांड नेम है, ठीक है? और यहाँ पे इसका ये देखें ये लोगो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यानी प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको ब्रांड नेम जो है वो शो करवाता है, और यहाँ पे स्टोर के फ्रंट पे भी आपको, यानी आपके कस्टमर्स को भी ये दिखता है, और आपका कस्टमर आपके ब्रांड नेम के साथ ही आपको पहचानता है। स्टोर फ्रंट नेम के साथ भी आपको बहुत सारे क्लाइंट हो सकता है कि पहचाने, लेकिन मेन आपका यहाँ पे ब्रांड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को दिखता है, ये आपकी प्रोडक्ट पे सारा इसके लोगोज वगैरह होते हैं, सारा कुछ होता है, तो ये यहाँ पे आपको शो करवाता है। तो इनमें यहाँ पे एक चार्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। कंपनी नेम जो है वो विजिबल टू कस्टमर्स लो विजिबल नहीं होता, स्पेशली अगर कोई जाके चेक करे तो वो अलग बात है, ठीक है? और ये लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स्ड है, फिक्स्ड यहाँ पे ये है कि ये चेंज नहीं हो सकता। कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो यूँ समझे कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, उन चक्करों में आप ना ही पड़े, ठीक है? ब्रांड ने कस्टमर्स को ये शो करवाता है, और प्रोडक्ट आइडेंटिटी एंड मार्केटिंग के लिए ये यूज़ होता है। एंड सेमी फिक्स्ड, यानी कि अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया तो ठीक है, अगर ट्रेडमार्क एक दफ़ा रजिस्टर हो गया तो वो फिक्स्ड है, ठीक है? उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टोर नेम, यस, ये कस्टमर्स को शो करवाता है, और सेलर आइडेंटिटी ऑन अमेज़न, ठीक है? यानी अमेज़न पे आपकी शनाख्त के लिए ये यूज़ होता है। सेम वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फेसबुक पे आपका नाम आपकी आईडी को पहचानने के लिए यूज़ होता है। तो फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप इसको अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट में जाके सेटिंग्स में जाके तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये वो 3 टर्म्स थी, बेसिकली कंपनी का नेम है, ब्रांड नेम है, स्टोर नेम है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।